श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 13। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्लोक क्रमांक 51 के पश्चात। स्नात्वानुशवनम् तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदरको निरुद्धकर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अदत्तनाद राजन् परतः पंचमेहनी कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुविच्छति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा थारोहत स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है।
समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गारहपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी, अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः।